हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं संविधान के स्रोत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नोट्स। देखिए, इसमें सिर्फ हम आपको जो है इम्पोर्टेंट नोट्स ही कराएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, हमारे पास सारे के सारे सिलेक्टेड नोट्स हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, संविधान के स्रोत में पहला जो हमारा पॉइंट बनता है इम्पोर्टेंट, वो बनता है कि जो प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। जो प्रारूप समिति थी वो 60 देशों का अध्ययन करती है और उनके अच्छे उपायों को ग्रहण करके भारतीय संविधान की रचना की है। मतलब कि उन्होंने ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्ट जा कर के संविधान लिख दिया, उन्होंने जो है आसपास के देशों से भी कुछ अच्छी चीज़ें उठाई थी। अब उन्हीं चीज़ों की रचना करके हमारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो देखिए, हमारे संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या कहता है? इसमें से सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन मिलता है हमारा, वो भारतीय संविधान 1935 अधिनियम का मिलता है। देखिए, यह हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत था और हमारे संविधान का लगभग 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया है। लगभग 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो संघीय ढांचा है, द्विसदनीय व्यवस्था है, प्रांतों की स्वायत्तता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की वीटो शक्ति है, लोक सेवा आयोग है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान है, न्यायपालिका है, समवर्ती सूची है और CAG। ये सभी जो है हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से बिल्कुल ज्यों के त्यों उठाए गए हैं, 2/3 हिस्सा। अब देखिए, जो कुछ बाहर से लिया गया है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, 1/3 जो हिस्सा हमारा बाहर से लिया गया है उसमें सबसे पहले आता है जो ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से देखिए भारत ने क्या क्या लिया है। तो जो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन की देन है। द्विसदनीय शासन व्यवस्था ये भी आपके ब्रिटेन की देन है। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, कि मंत्रिपरिषद जो है निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिमंडल की व्यवस्था, कि मंत्रिमंडल हमारा किस प्रकार से काम करेगा, ये भी हमारा किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडल। उसके बाद जो है विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता बहुत इम्पोर्टेंट है। और रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति भी हमारी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब देखिए, विधि के समक्ष समता, मतलब कि विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच गरीब अमीर नहीं होगा, यह भी हमारा जो है ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो भी हमारी संविधान के द्वारा संविधान में जो है ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जो अग्रता ही विजेता है, ये हमारा जो है संविधान से जो है संविधान में जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ तक कि CAG, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ये भी हमारा भारत के जो है ब्रिटेन से लिया गया है, भारत के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए, ब्रिटेन में जो विधायिका है उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका भी हमारे इंडिया में ली गई है। तो देखिए, कुल मिलाकर के तकरीबन 11 प्रावधान है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटेन से देखिए, सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद एवं निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल की व्यवस्था और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, रिट जारी करने की क्षमता, विधि के समक्ष समानता और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि अग्रता ही विजेता होगा, और CAG, हमारा ये सभी 11 प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। चलते हैं, अब देखते हैं अमेरिका से हमारे भारत के अंदर क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, अमेरिका से जो सबसे पहले लिया गया है वो है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होगा, जो जुडिशियल सिस्टम होगा, वो स्वतंत्र रहेगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है फोर्स नहीं चलेगा। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन, कि अपने ही न्याय को कोई अगर कोर्ट, कोई छोटा कोर्ट या कोई बड़ा कोर्ट, कोई भी अगर कोर्ट आपका कोई गलत निर्णय दे देता है, उसको भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। उसके बाद है PIL, जिसको कहते हैं पब्लिक इंटीग्रेशन लिट। तो पब्लिक इंटीग्रेशन लिट यानी कि जनहित याचिका, ये भी हमारे अमेरिका की देन है।
उसके बाद एससी तथा एससी के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, जो उन पर महाभियोग लगेगा, वो भी अमेरिका से लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मूल अधिकार भी हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, मूल अधिकार। उसके बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। अब देखिए महाभियोग का जहाँ भी प्रश्न आ जाए कि फलाने पर महाभियोग का किसने लिया था, तो ये लिया था हमारा अमेरिका के संविधान से। और उसके बाद है विधि के समान संरक्षण, कि विधि के समान संरक्षण रहेगा, कि विधि के समान जो है सभी को संरक्षण रहेगा, विधि का भी संरक्षण रहेगा। दूसरा विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यूटी प्रीवियस ऑफ लॉ, मतलब कि कोई भी हमारा जो कार्य होगा भारत के अंदर वो कानून के अधीन रहेगा, मतलब कि कोई भी काम होगा वो कानून से ही किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया रहेगी हर किसी काम को करने के लिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार हुआ उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग, और ये सभी आपके अमेरिका से लिए गए। और यहाँ तक कि प्रस्तावना की पहली पंक्ति भी हमारी अमेरिका से ली गई है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, तो अमेरिका से क्या लिया है, तो अमेरिका से लिया है स्वतंत्र न्यायपालिका, कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, कि आप न्याय को पुनरावलोकन किया जा सकता है, कोई न्याय गलत, कोई निर्णय डिसीजन गलत गया है तो उसको भी देखा जा सकता है। उसके बाद PIL पब्लिक इंट्रीगेशन रेट। उसके बाद SC तथा SC के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, SC सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, तो ये भी हमारा इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ये भी हमारा कहाँ से ले गया है, अमेरिका से ले गया। उसके बाद है विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समान सभी को संरक्षण रहेगा, और विधि की सम्यक प्रक्रिया की सभी कार्य विधि के अनुसार होंगे। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका की देन है, और यहाँ तक की प्रस्तावना की पहली पंक्ति। तो देखिए आप अपने सेपरेट नोट बना सकते हो, या तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप सेपरेट नोट्स बना करके, और इन नोट्स से ही अपने सेपरेट नोट्स बना करके आप उसका जो है रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है परिसंघीय ढांचा, जिसमें कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, कि परिसंघीय ढांचा है, संघीय ढांचा रहेगा हमारा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो पावर्स होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी। उसके द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारा राज्यों में जो है राज्यपाल यानी गवर्नर का जो है आपका पोजीशन देगी, वो गवर्नर को केंद्र सरकार ही देगी। उसके बाद है SC को परामर्श देने की शक्ति, यहाँ तक कि SC सुप्रीम कोर्ट से को परामर्श देने की, परामर्श लेने की शक्ति भी किसके पास है, किससे ली गई है, ये कनाडा से ली गई है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, परिसंघीय ढांचा जिसमें कि अवशिष्ट केंद्र के पास होंगे, मतलब कि केंद्र पावरफुल रहेगा। दूसरा केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल में नियुक्ति। तीसरा SC की परामर्श देने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति। उसके बाद आते हैं आयरलैंड। तो देखिए आयरलैंड से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका नीति निर्देशक तत्व, DP, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे कहाँ से ले गए, आयरलैंड से ले गए। दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, कि राज्यसभा में सदस्यों का कितना मनोनयन रहेगा, कितने सदस्य आप मनोनीत कर सकते हो, मतलब जो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जो आपके लगाता है, वो जो आपके कुछ कैंडिडेट को अपने मन से बना सकता है, सीट दे सकता है, वो किस हिसाब से किया जाएगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का पद देखिए उपराष्ट्रपति का पद आपका लिया गया है अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो आपकी ली गई है आयरलैंड से। तो निर्वाचन कैसे होगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये भी हमारा दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दूसरा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कि आप जो है किसी मामले का निपटारा करने के लिए राज्यसभा लोकसभा यानी कि दोनों सदनों की आप एक संयुक्त बैठक बुला सकते हो, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है प्रस्तावना का प्रारूप। देखिए प्रस्तावना का प्रारूप यानी कि सांचा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, बाकी प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो अमेरिका से ली गई है, ये ध्यान रखना, पहले ही बताया था आपको। दूसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार यानी कि वाणिज्य हमारा कहाँ से लिया गया, ये भी आयरलैंड से लिया गया। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं,
तो सबसे पहले हमारा समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का प्रारूप, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है 8वां है हमारा जर्मनी। तो देखिए जर्मनी का जो संविधान है वो वीमर संविधान कहलाता है, रिपब्लिक। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जर्मनी के संविधान से जो बनता है हमारा, वो बनता है कि आपातकाल में जो मूल अधिकारों का निलंबन है वो कहाँ से लिया गया है, कि आपातकाल के संबंध में जो है मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, ये आपका जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का निलंबन। दूसरा है, सिर्फ एक ही लिया गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आपातकाल की शक्ति भी बोल देते हैं उसको, तो आप ध्यान रखना। उसके बाद है 9वें में फ्रांस से क्या लिया गया है, तो देखिए फ्रांस से लिया गया है गणराज्य, कि जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा होगा। दूसरा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ठीक है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारी आपकी ली गई है फ्रांस से, तो ध्यान रखना। गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। उसके बाद है रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। क्या लिए गए, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सभी को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, ये भी रूस से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भी आपका जो है रूस से लिया गया है। उसके बाद है 11वां कि जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि जो प्रक्रिया होगी विधि के समान होगी, वो भी हमारा जापान से लिया गया है। तो देखिए अब इसके कुछ आलोचनात्मक तथ्य हैं, उन आलोचनात्मक तत्व को जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो होगा हमारा प्रस्तावना का। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा नोट्स, डाटा वगैरह सभी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ये आपसे हमारा वादा है, आज भी कराएंगे और कल भी, आने वाले समय में भी कराते रहेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने धन्यवाद, थैंक यू।